आज से ठीक 150 साल पहले अटलांटिक महासागर में एक ऐसा रहस्य दफन हुआ जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। एक कप्तान, उसकी पत्नी और उनकी 2 साल की बेटी और 7 क्रू मेंबर के साथ सभी के सभी उस शिप से गायब हो गए, जबकि जहाज बिल्कुल सही सलामत थी। वेल कंडीशन जहाज होने के बावजूद भी वो सारे के सारे क्रू मेंबर्स, वो पूरी फैमिली आखिर गई तो गई कहां। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम उन बातों पर चर्चा करेंगे जिसका शायद किसी को पता भी नहीं है। जिस जहाज के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है मेरी सेलेस्टे, जिसकी एक रहस्यमय कहानी है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं कि आखिर वो कहां से आ रहा था और कहां जा रहा था और आखिर उसके साथ हुई क्या घटना है, वो भी हम इसमें बातें करने वाले हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि आखिर वो घटना क्या घटी थी जो घटनी नहीं चाहिए थी, और आज तक इस शिप के बारे में क्या क्या कहा गया, वो सारी की सारी बातें इसमें पता चलने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम इसके इतिहास के बारे में पहले जान लेते हैं कि आखिर ये शिप आया कहां से, ये कहां पे बिल्ड हुआ है। मेरी सेलेस्टे जो शिप है सन 1861 में कनाडा में एक अमेजोन नाम से लॉन्च हुआ था, और 1867 में ये शिप इंग्लिश चैनल में टकरा गया और तूफान की वजह से पूरी तरीके से डैमेज हो गया, और इसको एक कबाड़ मानकर वहीं पे छोड़ दिया गया था। फिर 1868 में इसकी खरीद फरोख्त हुई और उसके बाद में एक बंदे ने इसे खरीद लिया और इसको रीबिल्ड किया गया, और उसके बाद में अमेजोन से बदल के इसका नाम रखा गया था मेरी सेलेस्टे। इस जहाज को संभालने के लिए एक बेहतरीन कैप्टन की जरूरत थी, और जिसे चुना गया उसका नाम था कैप्टन बेंजामिन स्मिनर ब्रिग्स, जो खुद इस जहाज पर आंशिक मालिकाना हक रखता था। ब्रिग्स एक अनुभवी कैप्टन थे और अपने क्रू में ये सबसे अनुभवी कैप्टन थे, और अपने क्रू में सबसे ज्यादा लोकप्रिय भी थे। ब्रिग्स अपने 7 साल के बेटे को छोड़कर अपनी पत्नी और अपनी 2 साल की बेटी और खुद और 7 क्रू मेंबर के साथ में उस शिप पे रवाना हुआ था यात्रा के लिए। ये जहाज 7 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क से रवाना हुआ था, जिसमें ऑलमोस्ट 1701 बैरल इंडस्ट्रियल एल्कोहल का फ्लेमेबल मटेरियल पड़ा था। अब हम बात करते हैं कि आखिर उस जहाज का मिस्टीरियस बात क्या थी। वक्त था 5 दिसंबर 1872 का। मेरी सेलेस्टे नाम के जहाज को न्यूयॉर्क से जिब्राल्टर जा रहे एक दूसरे जहाज जिसका नाम था दी ग्रेशियन, जो कि एजोर्स द्वीप से ऑलमोस्ट 400 मील की दूरी पर भटकते देखा गया। किसको? मेरी सेलेस्टे शिप को। और उस जहाज के कैप्टन ने इस जहाज को पहचान लिया कि यार ये जहाज तो मेरी सेलेस्टे है, और ये अभी तक यहाँ क्या कर रहा है, इसको अब तक तो इसके गंतव्य स्थान तक पहुंच जाना चाहिए। जब कैप्टन समेत सारा का सारा क्रू मेंबर्स उस शिप पे पहुंचे तो वो देख के चौंक गए, और वहां पे जो उन्होंने देखा वो उनको सोचने पर मजबूर कर देने वाला था। जहाज बिल्कुल सही सलामत था और उस पर 6 महीने का खाना पानी भी बिल्कुल सुरक्षित पड़ा हुआ था। यहाँ तक कि सारे क्रू मेंबर्स का पर्सनल लगेज वहां पर मौजूद था, और कुछ कॉस्टली सामान भी एज इट इज वहां पे मौजूद था। लेकिन असली बात यह थी कि उस शिप पे कोई भी इंसान मौजूद नहीं था, और उधर एक अजीब सी खामोशी थी, क्योंकि एक कप्तान, उसकी पत्नी और उनकी 2 साल की बेटी के साथ में 7 क्रू मेंबर्स भी गायब थे। ये किसी अचानक घटी हुई घटना का मामला बिल्कुल नहीं था। आगे आगे आप देखते रहिए, हम आपको पूरा बताएंगे कि आखिर हुआ क्या था और क्या क्या पॉसिबिलिटीज रही होगी उस शिप पर, और उनके गायब होने का पूरा पता आखिर चल पाया या नहीं। अब सवाल ये नहीं था कि आखिर ये जहाज डूबा क्यों नहीं, बल्कि सवाल ये बन गया कि वो सारे के सारे इसके ऊपर जो लोग थे वो आखिर गए तो गए कहां। सब लोग ये सोच रहे थे कि आखिर एक अनुभवी कप्तान अपने क्रू मेंबर्स और अपनी फैमिली को एक छोटी सी लाइफ बोट में क्यों धकेल दिया था। तो यहाँ पर तो उनका कोई भी क्लू नहीं मिला, और वो ऐसे लगता है जैसे सदा के लिए गायब हो गए हो। इस शिप के बारे में कुछ ऐसे सुराग मिले जिन्होंने जांचकर्ताओं को भी उलझा कर रख दिया था। जहाज के निचले हिस्से में करीब 3 से 3.5 फीट तक पानी भर गया था, और वहां के मोटर बिल्कुल खराब हो गए थे, जो कि पानी निकालने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं थे।
और ये 3-3.5 फीट का पानी जो भरा हुआ था वो उस शिप को डुबाने के लिए पर्याप्त नहीं था। और जब पंप सेट को देखा गया तो वो बिल्कुल खुला था और उसके पुर्जे इधर उधर बिखरे हुए थे। तो इससे यह साफ जाहिर होता है कि वहां के जो क्रू मेंबर्स थे वो इस पानी को बाहर निकालने के लिए पंप सेट के साथ में जूझ रहे थे। और अनुमान यह लगाया जाता है कि इसी शिप पे पिछली बार इसकी यात्रा में इसमें कोयला ढोया गया था, जिसकी धूल और मिट्टी की वजह से वो पंप सेट में जाके जम गई और जमने के बाद में ये जाम हो गया और उसी वजह से ये पंप सेट खराब हो गई, जिसकी वजह से इस शिप में जो पानी भरा हुआ था उसको निकालने में ये पंप सेट बिल्कुल भी समर्थ नहीं थे। और शिप के डेक एरिया में साउंडिंग रोड पड़ी हुई थी, जो शिप के अंदर पानी भर जाता है उसको नापने के लिए काम में लिया जाता है। और इससे ये साफ पता चलता है कि जो साउंडिंग रोड वहां पे डेक पे पड़ी थी उससे पता चलता है कि कैप्टन ने शिप को छोड़ने से पहले उस शिप के में जो पानी भरा था उसकी गहराई को नापने की कोशिश की थी। और जब पानी निकालने का कोई भी उपाय नहीं मिला तो कैप्टन को ऐसा लगा होगा कि ये जहाज जरूर डूबेगा और हमको इस जहाज को छोड़ देना चाहिए। ये एक पॉसिबिलिटीज लगाई गई जांचकर्ताओं के द्वारा। एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कैप्टन की पूरी फैमिली और क्रू मेंबर्स के साथ में जब वो छोड़ के गए थे जहाज को तो उसी समय वहां पे जो उनको जरूरी इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं वो उनको साथ में लेके गए थे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अचानक से उस जहाज को नहीं छोड़ा गया, उनके पास में पूरा वक्त था वहां से निकलने का। इन सब के बाद में बहुत सारी आशंकाएं और जगी कि कहीं कैप्टन एल्कोहलिक होकर शिप को छोड़ के तो नहीं चला गया या फिर एल्कोहलिक होकर मारपीट करके कहीं क्रू मेंबर्स को नीचे धकेल दिया हो। तो वहां पे ऐसा कोई भी सबूत नहीं, क्योंकि जब झगड़ा होता है तो इधर उधर के सामान कुछ ना कुछ टूटा फूटी होती ही है। और वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं मिला, ना तो कोई रक्त का धब्बा मिला और ना ही कोई सामान की टूटी फूटी चीजें मिली। और एक अंदाजा ये भी लगाया गया कि कहीं समुद्री डाकू तो लूट कर नहीं ले गए। लेकिन इसी वीडियो में हमने सबसे पहले बात ही ये की थी कि वहां पे शिप के ऊपर सारा का सारा सामान, जो कॉस्टली सामान था वो भी वहां पे मौजूद था। और जो एल्कोहलिक बैरल थे 1701 के करीब वो सारे के सारे शिप पे ही मौजूद थे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि समुद्री लुटेरों ने तो इस पे कोई भी हमला नहीं किया था, क्योंकि सारा का सारा सामान बिल्कुल सेफ था। अब जन्म लिया एक और आशंका ने, तो वहां पे क्या कि जो 1701 बैरल एल्कोहलिक इंडस्ट्रियल एल्कोहल के थे वहां पे उनमें से 9 बैरल जो है वो लीक थे और उनसे जो एल्कोहल निकल के शिप के निचले हिस्से में इकट्ठी हो गई थी, जिससे गैस बन गई थी और उस गैस से ज्वलनशील धुआं पैदा हुआ होगा, जिस वजह से भी इस शिप को छोड़ने का एक कारण बन जाता है। वाकईद इस गैस के ऊपर एक प्रयोग भी हुआ था यूसीएल के अंदर, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में। 2006 की बात है। जैसा यह शिप था उसी का रेप्लिका एक तैयार किया गया और उसमें गैस भरी गई जो कि सेम टू सेम उस एल्कोहल की तरह ही काम करती है। जब उसे जलाया गया तो आग पैदा नहीं हुई, बल्कि एक प्रेशर वेव एक्सप्लोजन उत्पन्न हुआ जो कि पूरी शिप को हिलाने के लिए काफी था। और इसकी इंपॉर्टेंट बात यह थी कि ये पीछे जलने का निशान तक नहीं छोड़ता है और ना ही कुछ पता चलता है कि यहाँ पे कुछ हुआ था। बस इसका एक्सप्लोजन इतना भारी था कि ये पूरी की पूरी जहाज को पलट के रख सकता था। वो कैप्टन बहुत ही अच्छा था और उसने आगे का सोच के ये पूरा फॉर्मूला अपने माइंड के अंदर पूरा सेट कर लिया था। और इसी वजह से कि 9 बैरल लीक हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं गैस उत्पन्न होगी और ये अगर विस्फोट हुआ तो इस शिप का डूबना तय है। इसी वजह से भी वो इस शिप को छोड़ के कहीं जाने पे मजबूर हो गए होंगे। इन सारी की सारी संभावित आशंकाओं के बाद में हम चलते हैं कि आखिर इस जहाज का अंत में हुआ क्या। मेरी सेलेस्टे जहाज की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सन 1884 में एक महान लेखक सर आर्थर कोनन डॉयल ने इस घटना की एक काल्पनिक कहानी प्रकाशित की और उस सनसनीखेज कहानी के बाद में लोगों की कल्पना को हमेशा के लिए बदल के रख दिया, जिसके बाद लोग तार्किक निष्कर्षों के ऊपर बिलीव करने की जगह षड्यंत्र और हत्या के ऊपर विश्वास ज्यादा करने लगे। और अब हम बताते हैं कि उस शिप का आखिर में हुआ क्या, अंत कहां पे हुआ उस शिप का। वो शिप इस घटना के बाद में 13 साल तक रहा। 13 साल तक वो जहाज कई मालिकों के हाथों से गुजरा, मतलब इसने बेच दिया, उसने खरीद लिया, इसने बेच दिया, उसने खरीद लिया, ऐसे करके काफी मालिकों के साथ में वो रहा। और इस शिप का अंत
कोई समुद्री दुर्घटना में नहीं हुआ, बल्कि एक मानवीय लालच के कारण इसे खत्म कर दिया गया। आखिर कैसे, इसके बारे में अभी हम बताते हैं। 1885 में कैप्टन जेसी पार्क ने एक इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस का पैसा हड़पने के लिए मेरी सेलेस्टा को हैती के पास में एक चट्टान से जानबूझकर टकरा दिया गया। जो जहाज तूफानों और रहस्यों से बच गया था, उसे आखिरकार में एक लालच का शिकार होना पड़ा ताकि वो उस इंश्योरेंस कंपनी से मोटी रकम हड़प सके। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको काफी अच्छी जानकारी इसमें मिली होगी। जितनी मेरे से हो सकी और जितनी मैं रिसर्च कर सका वो आपको सारी की सारी मैंने बता दी। आप बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो और हमारी अगली मजेदार जर्नी का भी एक आप पार्ट बन जाओ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट और मजेदार वीडियो के साथ में और मिस्टीरियस वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।